अस्सलामुअलैकुम, शुभमस्तु। मैं आज एक विषय के ऊपर बात करना चाहता हूँ जो है प्रॉब्लम ऑफ ईविल एंड सफरिंग और थियोडिसी। इसका मतलब ये है कि परमात्मा अगर सर्वशक्तिमान है और परम ज्ञानी है और साथ में दयालु भी है, कृपालु भी है, तो फिर दुनिया में ये पेन और सफरिंग क्यों है? अब इसका अलग अलग लोगों ने अलग अलग जवाब दिया है। तो लेकिन मैं आज इसका जवाब नहीं दूंगा। मैं आज कुछ लोगों की मिसाल पेश करना चाहता हूँ जिनके लिए प्रॉब्लम ऑफ जो पेन और सफरिंग वो तो थी ही नहीं, बल्कि उसके बजाय वो उसको एक्सेप्ट भी करते थे और उनका परमात्मा के लिए प्रेम, खुदा के लिए मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ जाती थी, क्योंकि वो खुदा के इश्क में इतना पैवस्त थे, इतना डूबे हुए थे कि उनको ये पेन और सफरिंग नज़र नहीं आती थी, बल्कि जो खुदा करता, जो खुदा चाहता, वही उनकी मर्ज़ी हो जाती थी। तो न्यू टेस्टमेंट से हमें पता चलता है कि जब जीसस को क्रॉस पे चढ़ाया और एक्सट्रीम टॉर्चर किया, तो उन्होंने कहा कि ए खुदा, इनको माफ़ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। इसी तरह से आ, मौला अली करमल्लाहु वजहु, जब उनके सर पर सजदे में तलवार लगाई गई, तो उन्होंने कहा फ़ुज़्तु बिरब्बिल काबा, और काबा के रब की कसम, मैं कामयाब हो गया। इसी तरह से बहुत बड़ी मिसाल हमें मिलती है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, कि उनका सारा ख़ानदान जो है वो मारा गया करबला में। 6 महीने का बच्चा जो है वो गोद में मारा गया, यहाँ उनको तीर लगा। सारे बेटे मरे, सारे भाई मरे। लेकिन इमाम हुसैन को भी जब मार रहे थे तो उन्होंने कहा रिदम बिल क़ज़ा, यानी ए अल्लाह, ए खुदा, मैं तेरे फ़ैसले पे राज़ी हूँ। तो ये सब क्या है? क्या उनके लिए प्रॉब्लम ऑफ सफरिंग नहीं थी, ईवल नहीं था? वो क्या कह रहे हैं कि ए खुदा, मैं तेरे फ़ैसले पे राज़ी हूँ। इसी तरह हम मिसाल ले लेते हैं सेंट जॉन ऑफ क्रॉस की। 16th सेंचुरी के एक कैथोलिक प्रीस्ट थे, मॉन्क थे, वली थे। तो एक दफ़ा उनको सज़ा मिली, वो पकड़े गए किसी बिदत के, हेरेसी के जुर्म में, और उनको एक छोटे से सेल में रखा गया। और वक्तन फ़वक्तन, बल्कि हर हफ्ते उनको कोड़े लगाए जाते थे, और एक छोटी सी सेल में वो बंद थे। और इतना अब फिज़िकल पेन में थे, लेकिन उसी हालत में उन्होंने पोइम्स लिखी, किताब लिखी। और किताब में क्या लिखा? खुदा की तारीफ़, खुदा के इश्क में जो है वो मस्ती की आयत उन्होंने लिखी। यानी परमात्मा के प्रेम में वो इतने डूबे हुए थे कि उन्होंने बस प्रेम का जिक्र किया, प्रेम की बात की, इतना फिज़िकल टॉर्चर होने के बावजूद भी। तो ये तो सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस की मिसाल है। श्री रामकृष्ण परमहंस, उनको गले में वो कैंसर हो गया था, और स्वामी विवेकानंद जो थे वो उनको बोल रहे थे कि आप तो परमात्मा के इतने प्यारे हैं, आपको ये अज़ाब, आपको ये दर्द क्यों है? तो वो बस मुस्कुरा देते, और इस शदीद दर्द में भी वो भगवान का जो है वो जाप करते थे। तो ये सब जो लोग होते हैं, इनके लिए ये प्रॉब्लम ऑफ ईविल और सफरिंग नहीं होती है। इनके लिए क्या होता है कि जो हो रहा होता है, ये बस वही चाहते हैं। ये कुछ नहीं चाहते, ये वही चाहते हैं जो हो रहा होता है। और जो हो रहा होता है उसको वो परमात्मा की मर्ज़ी, इच्छा समझते हैं। और परमात्मा से इतना प्रेम होता है कि जो उसकी इच्छा होती है उसी को वो कबूल कर लेते हैं, उसी को वो स्वीकार कर लेते हैं। तो इन महान आत्माओं की मिसाल मैंने आपको दी। मैंने कोई थियोडिसी, कोई जवाब नहीं दिया आज, मुझे कुछ लोगों की मिसाल देनी थी कि जिनके लिए प्रॉब्लम ऑफ पेन एंड सफरिंग और ईवल कुछ माना ही नहीं रखते हैं। तो बसद शुक्रिया, धन्यवाद।